पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में एक आम धारणा है कि वो एक तानाशाह राजनेता हैं जो गलती से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा उठा करके मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए। लेकिन जो उनके भीतर यह नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि ये केवल बदले की भावना से उनकी सदस्यता रद्द की गई है, क्योंकि जिस बात को लेकर ये सब कुछ किया गया है वो कोई मुद्दा था ही नहीं। केवल तानाशाही करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई सुनील सिंह पर की गई है। नीतीश कुमार को तानाशाही कहते हुए कहने लगे कि उनमें और ललन सिंह में कोई अंतर नहीं है। ललन सिंह ने राबड़ी देवी को लेकर बयान दिया था, यहाँ तक कह डाला था कि उन्हें तो सिग्नेचर करना भी नहीं आता था, जिसको लेकर सुधाकर सिंह नीतीश कुमार और ललन सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहने लगे कि ये लोग हमेशा से ही महिलाओं और गरीबों का अपमान करते आए हैं, इसीलिए इस तरीके के बयान देते हैं। तो वहीं अन्य मुद्दों को लेकर सुधाकर सिंह और क्या कुछ कह रहे थे, उनका ये बयान सुने। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में एक आम धारणा है कि वो एक तानाशाह राजनेता हैं जो गलती से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा उठा करके मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए। लेकिन जो उनके भीतर यह दुर्गुण है, इससे जाहिर हो रहा है कि देश में अघोषित आपात के काल की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह की कार्रवाई राहुल गांधी पर भी देश की सरकार और मोदी सरकार ने करवाई थी। चूँकि दोनों जुड़वा भाई हैं राजनीति के, आज दोनों का सोच एक तरह से है, वही कार्रवाई बिहार में सुनील भाई पर हुई है। हम लोग न्यायपालिका का शरण लेंगे और निश्चित न्याय मिलेगा और उनकी सदस्यता बहाल होगी। नहीं कह रहे हैं कि हमको अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया गया, 2 मिनट भी नहीं दिया गया। जिस विषय पर उनका सदस्यता गया वो तो कोई विषय ही नहीं था। ये पूरी तरह से नियमों का अनदेखी ही नहीं है, कानून तोड़ने वाला विषय है। और ये बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। सुनील भाई के साथ न्याय होगा न्यायपालिका के जरिए, और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता भी इसका हिसाब रखेगी नीतीश कुमार के बारे में। ललन सिंह ने जिस तरह से राबड़ी देवी को लेकर कहा, मुख्यमंत्री ने भी राजद की विधायिका को कहा कि तुम कुछ नहीं जानती हो। ललन सिंह और नीतीश कुमार कोई अलग हैं क्या? दोनों का एक ही तरह के का राजनीति, एक ही रास्ते से आए हैं लोग। और उन लोगों के क्या विचार हैं इस राज्य के महिलाओं के प्रति, गरीब लोगों के प्रति। और एक बार ऐसा नहीं हुआ, दर्जनों बार। अब इन लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए राजनीति से। यह राजनीति के लिए संकट है, बिहार के लिए संकट है। सर, जिस तरीके से मानसून सत्र चला, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि सत्र में एक दिन भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे। सत्ता पक्ष का सवाल है कि विपक्ष का सवाल है? सत्ता पक्ष का सवाल है। कोई भी हमारे पार्टी के भीतर हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी और हमारे पार्टी के सभी नेता मुस्तैदी से बिहार के सवाल पर सदन में और सड़क पर भी, पटना भी और दिल्ली में भी हम लोग लड़ते रहते हैं। यह एक राजनीति एक टीम भावना के जरिए होता है। कभी अगर उपस्थित नहीं भी रहे नेता प्रतिपक्ष हमारे, तो सारे वह मुद्दे और सारे आंदोलन हम लोग उसको चला रहे थे। सर, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि सदन को वो परिवारवादी सदन बना दिए हैं। एक सदन के राबड़ी देवी हैं और एक सदन में तेजस्वी यादव हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा यही जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको क्या क्या भद्दी भद्दी बात बोले थे सदन में। थोड़ा सा भी न्याय नैतिकता होती विजय सिन्हा के यहाँ, तो नीतीश कुमार के साथ वो काम नहीं करते। ये सत्ता प्रेमी लोग हैं, ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बात करते रहते हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया।
जिस तरह से उन्होंने नैतिक रूप से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करने का काम किया, उनका हश्र यही होना चाहिए राजनीति में। उनको हटाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन सम्राट चौधरी जैसे लोग नैतिकता की राजनीति नहीं करते, सुविधा की राजनीति करते हैं। लोगों ने उनके साथ ठीक किया। आप सुन रहे थे सुधाकर सिंह सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट तक जाने की बात कहते नजर आए। नीतीश कुमार हो या ललन सिंह, सब पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं सम्राट चौधरी को भी इस्तीफा देने की नसीहत दे डाली। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नहीं रहे, दिलीप जायसवाल को वो जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसको लेकर सुधाकर सिंह सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साध रहे थे। कह डाला कि जब उन्होंने कसम खाई थी नीतीश कुमार के साथ काम नहीं करने की, तो फिर उनके साथ क्यों आए, अपनी पगड़ी क्यों उतारी। ये लोग केवल सत्ता प्रेमी लोग हैं, इसीलिए इनके साथ जो हुआ ठीक हुआ, और सम्राट चौधरी को तो बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहते नजर आए सांसद सुधाकर सिंह, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।